देवेंद्र नाथ महतो का पक्ष हो गया कि वो इस तरह की भ्रष्टाचारी देख रहे हैं। उनके साथ जो समर्थक हैं उनको क्या लगता है, किस बात को लेकर वो देवेंद्र नाथ महतो को समर्थन देने पहुंचे हैं? समर्थकों की राय जानिए, कुछ समर्थकों से बात कीजिए। सौरभ, क्या लग रहा है कि आप लोग भी इसी ब्लॉक के निवासी हैं, किस प्रकार से यदि कुछ काम करवाने पहुंचते हैं तो क्या बोला जाता है जो आज आप लोग घेराव करने के लिए पहुंचे? देखिए, सबसे सटीक बात बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का अपना खतियान जो है उसका रसीद आज कटवाने जाते हैं तो रसीद कटता नहीं। क्यों नहीं करता है? कि ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन वो बंद कर दिया गया है सीओ के द्वारा। पहले हमारा सारा चीज ऑनलाइन अपडेट था, सारा चीज हो रहा था, लेकिन ये अपना पैसा जेब भरने के लिए अभी जब हम लोग ऑनलाइन करवाने के लिए आते हैं तो पर डिसमिल 4,000 रुपया डिमांड करता है। एक गरीब आदमी, एक किसान आदमी कहाँ पाएगा पर डिसमिल 4,000 रुपया और इसको देगा ऑनलाइन कराने के लिए? मतलब मोटी रकम वसूली जा रही है कि बिल्कुल, ये कहना ही नहीं। एक सीओ अगर इस आता है ब्लॉक पे 4-4 करोड़ रुपया देता है तब जाकर के ये हमारा कांके ब्लॉक में आता है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी होता है तो हमारा कांके में, और सबसे ज्यादा पैसा कमाता है सीओ तो कांके में सीओ आने के लिए मरता है, पैसा लुटाता है। देखिए, जो लोग हैं, जो इस ब्लॉक के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका यह आरोप है कि यदि किसी भी काम के लिए कार्यालय पहुंचते हैं तो मोटी रकम यहां पे बिना दिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कि चाहे आप आवासीय की बात कर ले जाए या तो फिर जो आप अंचल कार्यालय में जो कार्य हो रहे हैं, आपके अनुसार यदि काम करवाने के लिए पहुंचते हैं, कौन मोटी रकम आपसे मांगे? जैसे मान लीजिए आपको सीओ से मिलना है ना, उससे पहले आपको 3 आदमी से मिलना पड़ेगा। 2-3 अपना असिस्टेंट पाल के रखे हैं, सीओ से मिलना ही नहीं है। वही लोग रेट फाइनल करेंगे, उसके बाद आपको वही लोग काम करवा देंगे आपको। यह नाम का सिर्फ लिख करके रखा है दलालों से सावधान। अगर यहाँ गड़बड़ी नहीं होता है तो दोनों तरफ दलाली से सावधान क्यों लिखा है? हम ये जानना चाहते हैं सीओ महोदय से, ये दलालों से सावधान क्यों लिखा है? अगर इतना ही ईमानदार है यहाँ पे लोग तो यहाँ दलालों से सावधान क्यों लिखा है? हम इसका जवाब चाहते हैं। हम बुलाते हैं उसको कि आकर के यहाँ बात कीजिए और प्रूफ देने के लिए तैयार है हम लोग उससे। दीदी, क्या लग रहा है कि आप भी यहाँ पहुँचती हैं किसी काम के लिए, क्या मनमानी चल रही है, क्या है आपका आरोप? सबसे पहला तो आपका 22 स्कोप में जोहार है। मेरा नाम रिंकी कुमारी है और मैं काके प्रखंड की जेल कैंप पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ तो कभी आई नहीं हूँ, आज मैं पहली बार आई हूँ। और हम इसी यहाँ पे जो देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं अपना अपना जो प्रॉब्लम लेके आए हैं, इतना दिन से जो चल रहा था प्रॉब्लम को, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था तो लोग किस लिए आई है? कुछ तो दिक्कत होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तब तो इतना भीड़ यहाँ पे जमा हुआ है। देखिए, जो लोग हैं जेल कैंप के समर्थक हैं या तो फिर जो स्थानीय लोग इस कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि किस प्रकार से यदि किसी चाहे आवासीय बनवाने की बात की जाए या तो फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचते हैं या तो फिर जमीन संबंधित किसी कार्य के लिए पहुंचते हैं तो मोटी रकम बिना चढ़ाए हुए एक काम भी नहीं हो पा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अपने सहयोगी अभिषेक से कहेंगे कि वहाँ पे आप एक पोस्टर लगा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, दलालों से सावधान। इस लाइन को पढ़ के जो जेल कैंप के समर्थक हैं और भी आक्रोशित हो गए हैं कि आखिर किन दलालों से सावधान रहने के लिए कार्यालय की ओर से अपील किए जा रहे हैं, ये स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से जेल कैंप के जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं या तो फिर जो स्थानीय लोग हैं, वो काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं रंगनाथ राम बालू गांव से का निवासी हूँ। बालू गांव यहाँ से कुछ दूरी? हाँ, कुछ ही दूरी पर बालू गांव यहाँ से स्थित। क्या आप लोग जब कार्यालय पहुँचते हैं, चाहे आवासीय बनवाने की बात हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने की बात हो, जमीन से संबंधित कुछ काम हो, क्या बातें यहाँ कही जाती है जो आप यहाँ घेराव करने को मजबूर है? साहब, इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी जज्बे को हमारी ओर से सैल्यूट है कि आपने इतनी हिम्मत दिखा करके हमारी व्यथा को प्रसार करने की हिम्मत रखे हैं। जबकि हम लोगों का विश्वास तो
क्षमा करेंगे, मीडिया से लेकर जितने नेता हैं, जो हमारे नेता भी जो चुनकर आए हैं, उनसे भी मेरा भरोसा टूटा हुआ है। मीडिया आपके साथ है, आप अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। अगर मीडिया मेरे साथ है, मीडिया अगर हमारी बात को प्रचार प्रसार कर सकती है तो मैं आपको पुनः सैल्यूट करता हूं। और चूंकि ऐसी व्यवस्था यहाँ का बना हुआ है कि जैसा हमारी बहन और मेरे भाइयों ने, पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि आपका ऑनलाइन की बात जो कहा है, सपोज मान लीजिए मैं एक ठोस उदाहरण देता हूँ। कुम्हरिया गांव यहाँ से कुछ ही दूरी में स्थित है। वहाँ सिकरा पहन नाम के एक व्यक्ति रैयत हैं, खतियानी रैयत हैं, और उनके एक ही खाता में 172 खाता में 2 एकड़ 98 डिसमिल जमीन अवस्थित है और मैनुअल रसीद उनकी 15-16 तक मतलब विधिवत कटती चली आई है। लेकिन उनका जो है आपका ऑनलाइन दर्ज नहीं किया गया है, लगान निर्धारित नहीं किया गया है, और उसमें एक खाता में 5 प्लॉट हैं। 5 प्लॉट में 2 एकड़ 98 डिसमिल जमीन अवस्थित है, जबकि ऑनलाइन के लिए आवेदन दिया गया जिला उपायुक्त महोदय को, सीएम महोदय को, उसके बाद वहां से अंचल कार्यालय में वहां से फॉरवर्ड किया गया। उसके बावजूद भी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही आपका 172 खाता में 5 प्लॉट अवस्थित हैं, जिसमें प्लॉट नंबर 1074 में 1 एकड़ 67 डिसमिल जमीन को माइनस यानी ऑनलाइन हैकिंग कर दिया। जमीन के जो कारोबार है वो काफी गड़बड़ी हो रहा है, हैकिंग कर दिया गया है। 2 एकड़ 98 डिसमिल में से 1 एकड़ 67 डिसमिल जमीन 6 फरवरी 2025 को प्रमाण आप देख सकते हैं जाकर के। और जबकि आपका रजिस्टर 2 में माइनस नहीं किया गया है, और सीएनटी खाता की जमीन में जनरल व्यक्ति का नाम वहां इमेंट कर दिया गया है, कृष्णा पोदार के नाम। संबंधित बहुत गड़बड़ी बहुत गड़बड़ी इतनी व्यथा है कि सब लोग की आप बात नहीं सुन सकते हैं। उनकी मतलब जितनी गड़बड़ी है कि उनकी चर्चा करना बहुत ही मुश्किल है। इतना मतलब कितना अन्याय और अत्याचार यहाँ पर है। सब लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, और आज अपनी पीड़ा को मतलब यहाँ दर्शा रहे हैं। इससे आप महसूस कर सकते हैं कि लोग कितने पीड़ित हैं। क्या प्रॉब्लम लिए आज यहाँ पहुँचे हैं आप, क्या समस्या है? मेरा नाम परनूरा हुआ, मैं चावा गांव का निवासी हूँ। मेरा खुद का 11 एकड़ जमीन में छेड़छाड़ कर दिया गया है, क्योंकि मैं आदिवासी हूँ। और मेरा ही नहीं, मेरे जैसे ऐसे कितने आदिवासी भाइयों का जमीन को नेचर बदल कर है जो गैर ऐसे आदिवासी के यहाँ ट्रांसफर करके दिखा के ऑनलाइन में NIC ऑफिस में छेड़छाड़ करके, और उसके बाद जमीन का नेचर बना के उसमें ऐसे बिक्री करने का काम किया जा रहा है। और ये आज से नहीं, पिछले 5-7 साल से पहले से चल रहा है। ये प्रक्रिया पहले से भी चल रहा था, लेकिन पहले कम मात्रा में था। लेकिन बिरले जैसे जैसे समय आते जा नदी को ये दिन प्रतिदिन कार्य ऐसे बढ़ते जा रहा है। और इस तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है आज कि कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। एक आम व्यक्ति के यहाँ पर आके कोई भी अगर समस्या लेके आता है तो उसको सिर्फ आश्वासन मिलता है, या फिर ये कहा जाता है कि आप फलाना व्यक्ति से मिल लो, मतलब दलाल से मिल लो, उसके माध्यम से आपका काम हो जाएगा आसानी से। हम लोग के पास समय नहीं मिलता है। इस तरह का आधी रात तक काम होता है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, दलालों का अड्डा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है दलालों से सावधान। आखिर ये लिखा क्यों है? इसका मतलब यहाँ पर दलाली होता है, तब तो लिखा है इस तरह का बात। कि ये सारा बात है, ये सच्चाई है। आज यहाँ जमीनों के धड़ल्ले से लूट हो रहा है। किसी भी प्रकार की जमीन हो, चाहे वो जमीन रहती हो, गैरमजरूआ हो, पहने जमीन हो, या धार्मिक या सामाजिक जमीन हो, हर प्रकार की जमीन का लूट खसोट जारी है। और जमीन का नेचर बदलकर सब कार्य का है सो यहाँ पर लूट खसोट जारी है यहाँ पर। तो बस हम लोग इसी को है तो ध्यान में रखते हुए आज की इस बैठक में आए हैं। इस है तो ब्लॉक में आके अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, स्थानीय निवासी हैं, इनका आरोप है कि जमीन से संबंधित किसी भी कार्य करने के लिए यदि यहाँ ये पहुँचते हैं तो एक मोटी रकम वसूली जा रही है, और धड़ल्ले से कह सकते हैं कि जमीन की हेरा फेरी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जेएलकेएम के जो समर्थक हैं, चाहे स्थानीय लोग हैं, वो काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। और देवेंद्र नाथ महतो वीडियो CO हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि कांके से विधानसभा प्रत्याशी रहे फुलेश्वर बैठा जी हैं, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपके अनुसार लोगों की क्या समस्याएं हैं? क्या व्यापक स्तर पर कांके अंचल प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार है? कांके का जो अंचल है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, अगर हम बोले तो मेरे क्षेत्र में सबसे अव्वल नंबर पे है।
वो जितना आप चल के देखिए हमारे में, अभी जैसे रिंग रोड पास हुआ है, हमारे यहाँ NLU बना है, हमारे यहाँ पे ITBP बना है, ट्रांसपोर्ट नगर बना है, तो हमारे यहाँ सब लोग जैसे उद्योग बनते जा रहे हैं, लोग दलाली पे उतर आए हैं। और इस वजह से आज आप जाके देखिए चामा में आज वहाँ पे लोग CBI जांच का मांग कर रहा है, CID जांच का मांग कर रहा है। आप केवल जमीन के लिए आज आप आके देखिए, हम आपको विश्वास नहीं होता, प्रूफ देंगे 2013 से लगातार के साथ 2024 देखिए पेपर कि पूरा का पूरा हम लोग दे रहे हैं कि एक एक चीज, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई नहीं, जब तक कि आपके पास पैसा नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि जिसका पैसा अगर दे रहे हैं, अगर आप दलाल हम लोग को बोलते हैं, कह रहे तुमसे नहीं होगा, इतना पैसा दो, हम लोग करवा दे रहे हैं। अब शर्म आनी चाहिए कि अगर हमको अपना जमीन अपना चीज में हमको पैसा देना पड़े, अपने छात्रों के लिए अगर हमको आज पैसा देना पड़ रहा है, तो ये मेरे शर्म की बात है, हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है। आज अगर इनको सरकारी सैलरी मिलती है, तब इनको अगर नीचे की कमाई का जरूरत है, तो मैं ऐसी सरकारी काम के लिए उनको बोलता हूं कि आप पद त्याग दीजिए और यही 2 नंबर में उतर जाइए। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको 2 नंबर का पैसा मिलेगा। आप यहाँ आके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप बूढ़ा बूढ़ी, यहाँ ग्रामीण इलाका है हमारा, ग्रामीण इलाका में लोग, अभी हम लोग जस्ट पढ़े लिखे हैं, हमारा गार्जियन सब अनपढ़ है। आज उनको जो बोलिएगा वो लोग वैसे करते थे, लेकिन आज उनका बात को सुना ही नहीं जा रहा है। आज एक 8 क्लास का बच्चा यहाँ आके अपना दे रहा है, कर्मचारी के पास खोज के मिल रहा है। आज 10 पास किए हुए बच्चा, जिसको अपना घर में आज उसको क्या था कि आप जाके फॉर्म भरते अपना कॉलेज वॉलेज का, वो आके यहाँ रोज दिन यहाँ बाकायदे तत्काल का अथी कर रहा है। जितना जो जाति आवासीय बन रहा है, उसको जानबूझ के यहाँ का ऑपरेटर, चाहे वो CEO का हो, कर्मचारी का हो, BDO का हो, CI का हो, जिसका हो, सब होल्ड करके रखते हैं, जानबूझ के कतार पे रखे हुए हैं। और किसका करते हैं तो व्हाट्सएप से मैसेज आता है कि हाँ इसका पेमेंट हो गया है, इसको कीजिए, उसका 10 मिनट में हो जाता है। आज यहाँ लोग, बाहर के लोग जमीन ले रहे हैं, CNT एक्ट है, बाहर के लोग जमीन ले रहे हैं, बाहर का यहाँ पे जातीय आवासीय कैसे बन जा रहा है? आपका तो CNT एक्ट में बोलता है कि दूसरा जिला का नहीं बनेगा, लेकिन आज वो 1000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 5 मिनट में उसका यहाँ पे जातीय आवासीय तुरंत तैयार हो जा रहा है। आज यहाँ पे देखिए कि लोग अपना जमीन खरीद के मोटेशन नहीं करा पा रहा है, लेकिन दलाल स्पेशल कैंप लगता है, उस कैंप में आके वो लोग करवा दे रहा है। मैं आपको प्रूफ दूंगा कि 10-10 एप्लीकेशन स्पेशल कैंप का दूंगा, लेकिन एक कैंप पे उसका सुनवाई नहीं हुआ। एक हमारे पास में 3 डिग्रियां हैं, एक जमीन के लिए केस लड़ा हुआ, 3 डिग्री अपने पास जीत का है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। एक देखिए यह भाई साहब हैं, इनके पास इनका टाइटल सूट चल रहा है, उसमें कोर्ट में केस चल रहा है, और एक दिन में CEO लिख के देते हैं कि जब तक केस चलेगा तब तक इसका जो मोटेशन है वो लंबित रखा जाए, लेकिन दूसरा CEO आए तुरंत एक दिन में कर्मचारी फॉरवर्ड किए हैं, CI फॉरवर्ड किए हैं और मोटेशन हो जाता है। आप आज आवेदन देते हैं, उसके दूसरे दिन ऑलरेडी हम आवेदन भी दिए हुए 24 में 2016 में हमारा मोटेशन के लिए रोका गया था, वहाँ पे गया था नापी करने के लिए, हम लोग ऑब्जेक्शन किए थे वहाँ पे जमीन में, मदनपुर मौजा, हमारा नाम आफ्ताब आलम हुआ, हम लोग जो है हमारा जमीन में उन लोग नापी करने के लिए गया हुआ था, हम लोग ऑब्जेक्शन किए, ऑब्जेक्शन करने के बाद में यहाँ पे आया और ऑब्जेक्शन को रद्द किया और लिखा कि जब तक हमारा ऑलरेडी टाइटल सूट चल रहा था उस समय जो है 2016 में ही, तो उस समय वो लिखा कि अब जब तक माननीय न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इसको रद्द किया जाता है, उसका मोटेशन रद्द हो जाता है। 2024 में फिर से वो लोग क्या करता है, फिर से मोटेशन के लिए ऑनलाइन करता है, हम फिर से आवेदन देते हैं, आवेदन देने के बाद वो लोग क्या करता है कि उस आवेदन के आधार पे मोटेशन को वो रद्द करता है और उसके 2 दिन पहले एक नया और ऑनलाइन करता है और उसको एक एक दिन में जो है आपका कर्मचारी फॉरवर्ड करता है, एक दिन में CI फॉरवर्ड करता है, एक दिन में, और 10 दिन के अंदर जो है ये जो CO है करेक्शन स्लिप निकाल देता है। जमीन की बहुत बड़ी घोटालेबाजी हो जा रही है। हमारा मदनपुर मौजा में है ये जमीन। देखिए जो लोग हैं, चाहे स्थानीय लोग भी इस घेराव में पहुंचे हैं, इनका आरोप है कि जमीन से संबंधित जो कार्य हैं उसमें व्यापक स्तर पर घोटाले किए जा रहे हैं। कई महिलाएं हैं, क्या समस्या है माता जी आपकी? हम लोग का भी वही जमीने का मामला है, जमीन का ही हम लोग का सबसे दिक्कत है। हर जमीन 0 दिखा रहा है, हर पूरा पंचायत में 0 दिखा रहा है, और 0 दिखा रहा है, रसीद नहीं कट रहा है, रसीद कटवाने आता है तो बोल देता है कि आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं है।
आपका ऑनलाइन से नहीं कटेगा। ऑनलाइन में जीरो दिखा रहा है तो ऑनलाइन से कटेगा रसीद कहाँ से? वैसा में तो अगर हम लोग अगर नहीं चढ़ाएगा और जीरो दिखाएगा तो उस जमीन को तो किसी को भी दे सकता है और किसी का भी नाम चढ़ा सकता है। तो फिर कोई जमीन मालिक क्या करेगा? और यहाँ जब चढ़वाने आता है तो बोलता है क्या कि प्रत्येक डिसमिल में आपको 3000 रुपया लगेगा। तो प्रत्येक डिसमिल में अगर हम उसको 3000 रुपया देंगे, मेरा 5 एकड़ जमीन है, तो 5 एकड़ जमीन में हम उसको कहाँ से देंगे? 5 लाख 6 लाख रहे मेरे पास, तब तो उसको हम 5-6 लाख देंगे और हम चढ़वाएंगे ऑनलाइन। जब उसको ऑनलाइन नहीं करवाना था तो क्यों करवाया? पहले जो कटता था रसीद वही कटने देता रसीद, अब नहीं कटवा लेता। जी बिल्कुल, देखिए नवीन, जो लोग हैं काफी आक्रोशित दिख रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि कांके अंचल कार्यालय में व्यापक स्तर पर जमीन से संबंधित कार्य के लिए घोटालेबाजी की जा रही है और लोगों से, जो स्थानीय लोग से हैं, उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है एक एक कार्य के लिए, चाहे आप जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहुंचे या फिर आवासीय बनाने के लिए पहुंचे या तो फिर जमीन से संबंधित, खासकर जमीन से संबंधित कार्यों का जो कागज लेके लोग यहाँ अपना विरोध दर्ज करने के लिए पहुंचे हैं। जी चलिए, तो बड़े पैमाने पर कांके अंचल में भ्रष्टाचारी हो रही है, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग जिस तरीके से अपनी व्यथा बता रहे हैं, वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकारी कार्यों में इस तरह की परेशानी लोगों को क्यों हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार आखिर कैसे हो रहा है। लोगों की मांगे जायज हैं, लेकिन देखना है इस मांगों को कितना सुना जाता है, इन मांगों पर किस तरीके की पहल की जाती है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद सौरभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।